इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह मौजूद है। सर, ड्राफ्ट लिस्ट बढ़ाने तिथि जो बढ़ाई गई है कि 6 जनवरी को अब जारी किया जाएगा, उसको लेकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव निशाना साध रहे हैं कि जिस तरह से चुनाव वोटिंग होने के बाद जो परसेंटेज में लेट होती है तो कई तरह के संदेह होते हैं। तो कुल मिलाकर निशाना अखिलेश यादव का है चुनाव आयोग पर। देखिए, जो लोग सवाल कर रहे हैं, चाहे चुनाव आयोग पर, चाहे सरकारों पर, उनके पास कोई काम तो है नहीं है। दायित्वों का निर्वहन जो कोई करता है, उससे चाहे समय में विलंब हो, चाहे परिस्थितियाँ उसी के सामने होती हैं, तो भारत निर्वाचन आयोग के सामने परिस्थितियाँ थीं और इतना बड़ा एसआईआर हो रहा था पूरे देश का, तो उसमें समय लग जाना कोई बड़ी बात नहीं, ये तो स्वाभाविक विषय है। इसके पहले भी 3 बार चुनाव आयोग ने समय बढ़ाया कि कोई आदमी छूटने ना पाए, हर किसी का फॉर्म भर जाए और मैं समझता हूँ अगर 3 बार इसके लिए बढ़ा सकता है भारत निर्वाचन आयोग, तो एक बार इसके लिए भी बढ़ा सकता है जिस पर अखिलेश यादव जी का विरोध दर्ज कराया है उन्होंने। तो मैं समझता हूँ कि भारत निर्वाचन आयोग अपने आप अच्छा काम कर रहा है कि हमसे कोई चूक ना हो जाए और जो कह रहे हैं हर जिले के द्वारा अलग-अलग कितना वोट घटे हैं, कितना बढ़े हैं, हर जिले ने प्रकाशित कर दिया। हर अखबार में सोशल मीडिया से लेके मीडिया तक सब में आ गया। तो भारत निर्वाचन आयोग के पास ऐसी कौन सी चीज है जो जो अखिलेश यादव से छुपाने का प्रयास भारत निर्वाचन आयोग करेगा। मुझे नहीं लगता भारत निर्वाचन आयोग एकदम निष्पक्ष रूप से काम कर रहा है। इस पे उंगली उठाने का कोई औचित्य नहीं है। सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए अखिलेश यादव जी बयान जरूर दे रहे होंगे, लेकिन इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि हर जिलेवार कितना वोट काटा गया, कितना छूट गया है, कितना डेथ है, सारा कुछ मीडिया के सामने आ गया है। तो ऐसा कुछ छुपाने का भारत निर्वाचन आयोग की ना मंशा है, ना कोई आवश्यकता है। अखिलेश यादव तंज कस रहे हैं और कह रहे हैं कि कहीं मतदाताओं की जो आंकड़ा है उसको ना बढ़ा दिया जाए, लेकिन पीडीए इस बार चौकन्ने है, ये भूले ना, ये भी अखिलेश यादव कह रहे हैं। पीडीए नहीं, समाजवादी पार्टी एक दल के रूप में उसको भारत निर्वाचन आयोग समय समय पर पत्र भेज करके इस पूरी प्रक्रिया में शामिल कर रहा है। हर बूथ से लेकर के हर प्रदेश स्तर तक जो है भारत निर्वाचन आयोग ने समाजवादी पार्टी के पार्टिसिपेशन को महत्व दिया है, उनको बैठाया है, उनको भी बताया और सारे विपक्ष के लोगों के सामने पूरी प्रक्रिया हुई है, आम जनता के सामने पूरी प्रक्रिया हुई है। उसके बाद अखिलेश यादव जी का विरोध करना मेरी समझ में नहीं आता कि इसका कारण क्या है? क्या केवल इसके बहाने चर्चा में आने के लिए अखिलेश यादव जी कर रहे हैं या इसका कुछ महत्व भी है? क्योंकि आम आदमी ने एसआईआर पर कोई सवाल नहीं उठाया जब से शुरू हुआ है। किसी मतदाता ने कोई सवाल नहीं उठाए और किसी दल को भी नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि हर दल का प्रतिनिधि बूथ से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष तक की हर प्रक्रिया में शामिल है। तो जो प्रक्रिया आपकी आंखों के सामने हो रही है, हर प्रक्रिया में अगर आपको शामिल किया गया है, तो मुझे नहीं औचित्य प्रतीत होता कि इसमें विरोध का कोई औचित्य है। एक और आखिरी सवाल है कि आज साल का आखिरी दिन है, नए साल की शुरुआत कल से हो रही है 2026 की, लेकिन उससे पहले एक मौलाना ने मुसलमानों को फतवा जारी कर दिया है कि मुसलमान नया साल ना मनाएं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मौलाना को क्या चाहिए। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी सभी धर्मों, सभी वर्गों के लोग जो भारत की सीमा के भीतर रहे हैं, सबको हर मौके पर, हर त्योहार पर शुभकामनाएं देते हैं और मैं समझता हूँ यह भारत सभी धर्मों, सभी वर्गों के लिए है, सभी लोग रहते हैं, सबको अपने हिसाब से जिस तरह चाहें, जैसे मौलाना ईद मनाते हैं, हम होली मनाते हैं, ना ईद वाले को कोई असुविधा होनी चाहिए, ना होली वाले को कोई असुविधा होनी चाहिए। तो ये तो जो लोग भारत के विरोधी हैं, अपने को यह स्थापित करने के लिए कि मैं भारत का समर्थक हूँ, इसलिए उनका विरोध करते हैं, ये सोच के साथ जो मैं समझ सकता हूँ। बाकी और कोई कारण मौलाना का इस पर प्रतिक्रिया देने का मुझे उचित प्रतीत नहीं होता। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन सचिन के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।